क्या क्या पढ़े थे, पुरानी चीज हमने क्या पढ़े थे एक बार बताओ मुझे, ठीक है। कल का छोड़कर क्या क्या पढ़े थे, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर बन जाएगा, अपन ने करे थे कि नहीं करे थे ना। उसके बाद अपन ने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब काम कर लिए थे। यहाँ से अलाइनमेंट है बट पेड में पढ़े थे, कोई नया थोड़ी है, नहीं है। कैसे आपको सिलेक्ट करना पूरा, या तो फिर आप कर्सर रख लो, सिलेक्ट नहीं भी करोगे तो पैराग्राफ में कर्सर रखा कि नहीं, ठीक है। पैराग्राफ में कर्सर रखा इसका मतलब देखो हम सेंटर कर सकते हैं, देखो राइट लेफ्ट और जस्टिफाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है क्या करे थे, कोर्सेज लिखते हैं अपन, डीसीए पीजीडीसीए क्या लिखते हैं। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, या तो बिना क्रम के दे सकते, ये भी हमने करे थे किसमें, वर्डपेड में, ठीक है। दूसरा हम क्रम अनुसार दे सकते, कर लिए थे भी। अब कभी कभी ये भी देखा होगा आपने कि इसके नीचे हम लिखते हैं क्या, जैसे हम लिख देते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, क्या लिखते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसके अलावा हम जो है क्या और लिख देते हैं, दूसरे और सब्जेक्ट भी है ना, जैसे यहाँ आपका सेकंड सब्जेक्ट है पीसी पैकेज, तीसरा सब्जेक्ट आपका एमएस एक्सेल। तो अब मुझे बताओ ये सही लिखा कि गलत लिखा, क्रम कैसा है, गलत है कि सही, गलत। क्यों, क्योंकि डीसीए के बाद तो पीजीडीसीए आ रहा या कोई अन्य कोर्स आ रहा, पर ये क्या है उसके अंदर के सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ देखो ये ऑप्शन दिए दो, दिख रहा है, तो इससे होता है एक स्टेप पीछे ले जाने, यानी कि इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट मतलब आपको स्पेसिंग बढ़ाना है, देखो इंक्रीज करना मतलब बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो देखो अब यूनिक रूप से बन गए कि नहीं, यानी कि इसका जो पॉइंट्स है वो है, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ लिखना है, तो आप जैसे फंडामेंटल में क्या पढ़ते हो, जैसे आप बेसिक हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो आपको इनको इस लाइन में शामिल करना है कि एक स्टेप आगे बढ़ाना है, एक स्टेप आगे बढ़ाना, तो इंक्रीज फिर करेंगे। तो देखो ये इसका मतलब, अब बताओ मुझे, एक लिस्ट, दो लिस्ट, तीन लिस्ट, तो लिस्ट का एक से अधिक लेवल में होगी कि नहीं, तो मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। अब आप बनाते बन जाएगा, मान लो ये धोखे से हमने एक स्टेप क्या कर दी, इंक्रीज, तो अब क्या करोगे आप उसकी इंटेंट को डिक्रीज, तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया है देखो ये, है ना, यानी कि आगे पीछे ले जा सकते हैं, समझ गए। तो मल्टी लेवल लिस्ट समझ में आएगी। अब फॉर्मेट कैसा बताओ मुझे, वन है, वन के बाद यहाँ रोमन में हो सकता है, 1.1 हो सकता है, होते हैं कि नहीं, बुक्स में देखे होंगे। तो इनको आप सेलेक्ट करो, और ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन में आपको दिखेगा, देखो यहाँ से बदल रहा है कि नहीं, या तो आप बुलेट्स में लेकर जाओ, देखो टोटली बुलेट्स दिया होगा, देखो ये देखो अलग अलग दिख रही है। उसके बाद और क्या दिया है, देखो ये देखो इस प्रकार का भी दिखता है, ठीक है। तो मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए हमने किसका उपयोग करें, इन दो ऑप्शन का, बन जाएंगे। और फॉर्मेट किससे चेंज होता है, इससे, ठीक। अलाइनमेंट कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इन सबको आपने सेलेक्ट कर लिए, देखो इनके दोनों के बीच में आप जो है गैप बढ़ा सकते हैं, ये पहले भी करें ना हमने, और घटा भी सकते हैं। नॉर्मल जो गैप है देखो 1.0, अब 1.0 से कोई काम करने बोले तो होगा क्या, नहीं। जैसे मान लो किसी को हम बोले कि पास पास होकर बैठो, पास पास होकर बैठो मतलब पूरी जगह फिल हो गई, क्या एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे, नहीं ना, तो समझ में आएगा कुछ में दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे इस लाइन को बैठा दो यहाँ पे तो अच्छा लगेगा, नहीं ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मिनिमम जो है 1 है, और बाकी आपका अब देख लेना सुविधा के अनुसार। उसके अलावा देखो ये दिया है शेडिंग कलर, शेडिंग मतलब बैकग्राउंड में कलर ला देना, ठीक है। उसके अलावा ये दो ऑप्शन काम के नहीं है, बॉर्डर भी हमारा किस में काम आता है, टेबल में काम आएगा, हालांकि ऐसा दे सकते हैं। उसके अलावा देखो जैसे हमको डीसीए को या फिर अन्य कोई चीज़ हमने लिखे, जैसे यहाँ लिखे हमने SITC, यहाँ लिखे हमने कंप्यूटर एजुकेशन, इस प्रकार से, है ना, और यहाँ लिख दिया अपन ने कोर्सेज। अब बताओ जी तीनों एक ही बराबरी में रहना चाहिए कि अलग अलग है। जैसे SITC मेन हेडिंग बना देंगे, दूसरा सब हेडिंग, तीसरे को और सब हेडिंग, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली क्लिक करके हेडिंग 1 बना सकते हैं, देखो ये देखो कोई दिक्कत, देखो फॉर्मेटिंग करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं ना। तो जो फॉर्मेटिंग करने की जरूरत ना पड़े उसे बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं, स्टाइल, बनी बना स्टाइल। जैसे उदाहरण के रूप में आपने सुना होगा किसकी स्टाइल में, जैसे कोई बाल कटवा लेता तो क्या होता है, सलमान खान की स्टाइल, ऐसा नहीं बोलते क्या, कि बनाना पड़ता है उसको। जैसे कोई भी चीज हो अपने को बोलना बस पड़ता है उसके स्टाइल में, तो वो स्टाइल पहले से बनी होगी क्यों, तभी तो बोला है। तो ऐसे यहाँ बोल दिया गया हेडिंग 1, हेडिंग 1 बोला मतलब इसकी फॉर्मेटिंग पहले से है ना, कि हमने बनाया पहले से, मतलब क्या है वो, स्टाइल। उसके अलावा हमने देखे थे शब्द को ढूंढना फाइंड से, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे और एडवांस फाइंड में जाओगे तो आप यहाँ ढूंढ सकते कि नहीं, जैसे हमको वीडियो ढूंढना, क्या ढूंढ सकते, तो देखो जरा फाइंड करके ढूंढ रहा है कि नहीं, ढूंढ रहा है। अभी ढूंढे गए शब्द के बदले में क्या करना है हमको, वीडियो की जगह ऑडियो करना है। तो इसमें देखो एक और रिप्लेस दिया है, रिप्लेस में जाके हम क्या कर देंगे, ऑडियो, और यहाँ फाइंड करेंगे, देखो फाइंड पहले करो, फाइंड कर लिए, देखो कहाँ फाइंड हुआ है वो, एक बार देखो हो गया। अब यहाँ दिया रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, रिप्लेस का मतलब क्या होगा, एक जगह बदलेगा, रिप्लेस ऑल मतलब जितनी जगह वीडियो लिखा उतनी जगह क्या हो जाएगा,
ऑडियो हो जाएगा। देखो रिप्लेस कर, पहले तो एक करो, अब देखो दूसरी जगह कर्सर आ गया, रिप्लेस ऑल करो। देखो उसने बोला 3 जगह रिप्लेस कर दिया गया, बोला तो बन जाएगा फाइंड और रिप्लेस एक ही बॉक्स में दिया। देखो एडवांस फाइंड में जाओगे तो ये आपको फाइंड भी मिलेगा, यहीं पे रिप्लेस भी मिलेगा और यहीं पे गो टू भी मिलेगा। ठीक है, अब आपको गो टू में क्या दिया है, देखो पेज आपके पास कितने नीचे बताया था मैंने स्टेटस बार में दिखते हैं, पेज कितने हैं अभी 1। और अगर हम चाहते हैं इनको कॉपी करके बहुत सारे पेज बना दे, देखो जरा पेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से कितने हो गए 7। और 7 में से हम कहाँ पे है, 7 नंबर पे ही है क्या, है ना, 7 ऑफ 7। हम चाहते हैं डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे जाए, तो देखो एक स्क्रॉल बार बताया था मैंने, ये बताया था। और दूसरा हम जो है माउस में आपको बटन दी है, देखो गोल व्हील है ना, इसकी सहायता से आप घुमाते जाओगे तो ऊपर जाओगे, यही होता है ना। पर हम इतना काम नहीं करना चाहते हैं, हम सीधे कंट्रोल के साथ जी, कंट्रोल के साथ जी मतलब देखो क्या खुला, गो टू। और अगर कंट्रोल के साथ एच करोगे तो क्या खुलेगा, रिप्लेस। और कंट्रोल के साथ एफ करोगे तो फाइंड। ठीक है, सबकी शॉर्टकट है, कल हमने शॉर्टकट नहीं देखे तो आज ये है, शॉर्टकट को भी आप ध्यान रखना। तो हम सीधे करते हैं यहाँ पे सेकंड और ये कर दिए गो टू। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कहाँ आ गए हम, सेकंड नंबर पे आ गए। 7 पेज है हमारे पास टोटल, उसमें से हम सेकंड में वर्तमान में, समझ गए। तो बन जाएंगे फाइंड रिप्लेस गो टू, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया, एक और सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की पहले से बता दी कि नहीं मैंने, CTRL प्लस ए, यानी कि क्या होगा कंट्रोल ए, इसका मतलब सेलेक्ट ऑल, समझ गए। बस इतने ही ऑप्शन थे यहाँ पे। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे दूसरा टैब है, देखो होम टैब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करोगे तो ज्यादातर कौन सा काम आएगा, यही टैब काम आएगा। अब हमको क्या करना है, इंसर्ट। इंसर्ट को आप इंपोर्ट से बोल सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है पता नहीं सबको, क्या होता है इंपोर्ट मतलब, आयात मतलब क्या होता है, आयात तो सुने होंगे, नहीं सुने, क्या होता है आयात का मतलब, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुने कि नहीं सुने, 12वीं तक पढ़ के आए कि नहीं, है ना। तो 12वीं तक पढ़े तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आयात निर्यात सुने होंगे कि नहीं। निर्यात मतलब क्या होता है, हमारे पास से दूसरी जगह भेजना, और आयात मतलब लाना। तो आयात का दूसरा नाम क्या है, इंसर्ट करना। इंसर्ट करना मतलब लाना, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चीजों को लाना। अब लाना मतलब क्या क्या ला सकते हैं आप, नया पेज ला सकते हैं, नया पेज में भी कवर पेज ला सकते हैं, इसमें पेज ब्रेक ला सकते हैं, साथ में इसमें टेबल भी ला सकते हैं। टेबल मतलब समझते कि नहीं, टेबल मतलब ये टेबल नहीं जिसमें हम लिखते हैं ना सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, दुनिया भर का, वो कहलाती है टेबल। रो और कॉलम दोनों से मिलकर बना। पिक्चर ला सकते हैं, पिक्चर मतलब फोटो इमेज कैमरा से लाकर हम इसमें कॉपी करें, या फिर ऑनलाइन ला सकते हैं, देखो यहाँ ऑनलाइन भी दिया है। ठीक है, दूसरी चीज हम कोई शेप ला सकते हैं। शेप मतलब कोई आकृति, जैसे मैथ में हम पढ़ते थे कि रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये सब क्या है, ये आकृति, यानी कि इनको बोलते हैं शेप्स। उसके बाद आइकॉन ला सकते हैं और 3D मॉडल, ये तो सब ऑनलाइन है, परंतु ये हम कहीं भी ला सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में काम करोगे तो आप शेप भी ला सकते हैं और दूसरा पिक्चर भी ला सकते हैं। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है, जैसे हम देखते हैं ना हायरार्की दिखाते हैं। हायरार्की मतलब जैसे कोई कंपनी है, कॉलेज है, कॉलेज में सबसे ऊपर कौन रहता है, प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल के नीचे कौन रहते हैं, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के नीचे कौन रहता है, टीचर, टीचर्स के नीचे क्लासेस, क्लास में कौन रहते हैं, स्टूडेंट। तो ये क्या दिखाना आपको, एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे, हायरार्की रूप में, मतलब टॉप लेवल पे कौन है, सेकंड में कौन है। तो इसको दिखाने का काम कौन करेगा, ये स्मार्ट आर्ट। ठीक है, कभी हम दिखाते नहीं कि हमने कौन कौन सी स्टेप से होकर काम करेंगे, बोलते हैं कि नहीं। जैसे हम आज की जो प्लानिंग है 1 दिन पहले या 8 दिन पहले कर लेते हैं, इस दिन हमको कहाँ कहाँ जाना, तो हम सुबह निकलते हैं कहाँ के लिए, कि भाई हमको पहले दौड़ने घूमने जाना है, घूमने के बाद हमको कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद हमको कहीं कोचिंग जाना, कोचिंग के बाद और कुछ काम मार्केट में, वो करके और फिर घर आना। तो ये सारी क्या होगी, क्रम हो गया कि नहीं। तो स्टेप्स हुई कि नहीं, हुई ना स्टेप। जैसे कंप्यूटर अगर काम कर रहा है तो कैसे काम करता है, पहले वो इनपुट लेता है कि नहीं। इनपुट मतलब समझते हैं कि नहीं, हम उसको काम करने के लिए जो बोलते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट। अच्छा, वो क्या करेगा, इसका प्रोसेस करेगा, और हमको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्रम हुआ कि नहीं। मान लो आपको प्रोसेस बोल दिया जाए पहले करने को, क्या होगा, जैसे कच्चा माल है ही नहीं और मशीन को बोल दिए प्रोडक्शन करो, तो होगा कैसा, मतलब कारखाना में आपको क्या देना पड़ेगा, पहले कच्चा माल यानी कि इनपुट, फिर प्रोसेसिंग किससे होगी, मशीनों से, मशीन के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होकर आता है वो हमको मिलता है। तो ये क्रम है कि नहीं। तो क्रम को दर्शाना तो भी हम स्मार्ट आर्ट उपयोग कर सकते हैं। तो हम तीनों चीज का करेंगे। चार्ट मतलब समझते कि नहीं, खाने वाली नहीं, वो होती है चार्ट, और ये होता है चार्ट, आर लगा हुआ है ना। तो चार्ट मतलब क्या होता है, सुने कि नहीं कहीं, चार्ट सुने होंगे ना। चार्ट मतलब होता है जो डाटा है उसका ग्राफिकल वे में, यानी कि जैसे कोई टेक्स्ट है, नंबर हम पढ़ रहे हैं, उसी को हम चित्र के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं चार्ट। जैसे क्रिकेट हम देखते हैं
तो वहाँ दिखाता है कि ऊपर गया है नीचे गया है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, इकोनॉमी हमारी ऊपर गई है नीचे गई है, तो सब क्या है, डाटा अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर, नहीं तो नीचे। ऐसे इमारत भी दिखती है, तो ये जो दिखता है वो किस में दिखेगा, चार्ट में। इसके अलावा आप क्या ला सकते हैं, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मतलब होता है, आप समझते हैं कि स्क्रीनशॉट समझते हैं सभी, 3 उंगली घसता है और क्या क्या हो जाता है, स्क्रीनशॉट। तो नॉर्मल हो गया, हम यहाँ भी स्क्रीनशॉट ला सकते हैं। आप कैसे लाओगे, हम अभी किस में काम कर रहे हैं बताओ जरा, वर्ड में कर रहे हैं। हम चाहें तो कंप्यूटर की कोई भी चीज का स्क्रीनशॉट ला सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं। जैसे हमने कर दिए मिनिमाइज, हम चाहते हैं ये लोगो का स्क्रीनशॉट लेकर आए, क्या है, विंडोज। तो हम जाएंगे यहीं पे और कहाँ जाएंगे, स्क्रीनशॉट में, और देखो यहाँ क्या लिखा है, स्क्रीन क्लिपिंग। क्लिक करना मतलब छोटी सी जगह को काटना, आप बड़ी भी काट सकते हैं। क्लिक करो, देखो मिनिमाइज हो गया सारी चीजें। और आप कैसा हो गया देखो जरा, मैंने स्नीपिंग शॉट बताया था क्या, है ना। स्नीपिंग टूल जो है वो पूरे कंप्यूटर में कहीं भी काम कर लेगा, पर ये स्क्रीनशॉट सिर्फ वर्ड में काम करेगा। कहाँ काम करेगा, वर्ड में। और वो वाला जो था सेव करके हम कहीं भी काम कर सकते हैं। तो हमको कितना जगह चाहिए, उसी के जैसे माउस से ड्रैग करके इसको क्या कर लो, देखो हमने जितना सेलेक्ट करे वो ऑटोमेटिक आ गया, स्क्रीनशॉट ही है नहीं, ठीक है। तो अच्छा, ये विंडो का लोगो लाए हमने, इसके बदले में और कुछ नहीं ला सकते, ला सकते हैं ना, कुछ भी ला सकते हैं, जो आपकी मर्जी। चलो हम खोल लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, पेन ब्रश पढ़े क्या। चलो पेन ब्रश को ऐसे एंटर करो, ये खुल गया। पेन ब्रश का इतना वाला भाग हम लाना चाहते हैं कहाँ पे, हमारे वर्ड में। तो वर्ड में जाओ और कहाँ जाना है, इंसर्ट, स्क्रीनशॉट। और देखो पेन ब्रश खुला हुआ है, चाहे तो आप पूरा पेन ब्रश ला भी सकते हैं। जो प्रोग्राम डिस्प्ले हो रहा है उसको वो डायरेक्टली ला सकता है। देखो ले आया, लाया कि नहीं। अगर हम इसको पूरा डायरेक्टली नहीं लाना चाहते, हमको ऊपर वाला भाग बस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, चलो इसको छोड़ दो, नीचे एंटर करो। हम फिर से चलते हैं इंसर्ट में और कहाँ जाते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग। और ये देखो ये खुल गया। अब आप कितना भाग सेलेक्ट करोगे वो आपके ऊपर है। ये देखो मैंने इतना भाग सेलेक्ट करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको। अब देखो जरा, जितना हमने सेलेक्ट करे वही आया कि नहीं, आ गया। तो ये हो गई स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो हम जो है शुरू से करते हैं। कवर पेज लाना, जैसे आप कोई बुक्स देखे कि नहीं, बुक में जो 2nd नंबर का पेज है वहाँ लिखा रहता है किसकी बुक है, किसने लिखा है, पब्लिकेशन क्या लिखा रहता है कि नहीं, तो उसे बोलते हैं कवर पेज। जो फ्रंट पेज टाइप का मैटर होता है उसे क्या बोलेंगे, कवर पेज। तो हम इस डॉक्यूमेंट का कवर पेज लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। देखो कवर पेज में जाओ, देखो बने बनाए स्टाइल है, देखो इस पर क्लिक करो। अब बताओ कवर पेज पहले में रहता है कि लास्ट में रहता है, पहले। तो वो ऑटोमेटिक देखो पहले नंबर पे जुड़ा कि नहीं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइटल डाल सकते हो। बुक का टाइटल होता है कि नहीं, कोई भी बुक हो भाई, आपके सब्जेक्ट की बुक है कोई भी हो सकती है, कौन से ईयर में पब्लिश हुई है इसका, और 2nd टाइटल डालना है। अच्छा कोई भी विषय है उसकी मतलब यूनिक पिक्चर होती है, जिससे वो पिक्चर आप देखो समझ जाते हैं हाँ किसकी बुक है। देखते हैं ना, जैसे पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत की, तो वहाँ आपको संसद भवन दिखेगा। अब नया संसद भवन का नाम क्या है, बन रहा है ना, अभी नहीं पता, पढ़ रहे हैं सभी, पढ़ते कि नहीं, आप लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए, है ना। न्यायाधीश बनने वाले आगे बनोगे कि नहीं, न्यायाधीश कि वकील बन कर रहना, न्यायाधीश बनोगे तो पता रहना चाहिए, चलो पता कर लेना। तो यहाँ देखो पिक्चर होना जरूरी नहीं, सब्जेक्ट की नहीं रहेगी, जो फ्रंट पेज वो अच्छा लगेगा नहीं। उसके बाद कुछ अन्य चीजें, जैसे आप देखते हैं यहाँ ऑथर का नाम किसने लिखा है, फलाना फलाना जो भी है सब लिखा जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पेज को, कवर पेज, फ्रंट पेज नहीं, ठीक है। जैसे मैगजीन का कवर पेज में किसी की फोटो छपती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, मैगजीन देखे कि नहीं। मैगजीन मतलब छोटी छोटी पत्रिका आती किसी भी विषय से संबंधित, ठीक है। जैसे करंट अफेयर या कोई भी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, कुछ भी आया तो उससे रिलेटेड आ जाती है। चलो यहाँ इंसर्ट में जाओ, ब्लैंक पेज। अब कवर पेज ले आए तो ब्लैंक पेज भी ला सकते हैं। अच्छा ब्लैंक पेज लाने की जरूरत पड़ती है हमको, देखो यहाँ पे हम एंटर करेंगे ऑटोमेटिक ब्लैंक पेज आ जाता है नीचे, तो इसको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम एंटर भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो नीचे में चल के बताता हूँ, खाली पेज में चलो, यहाँ पे आप करो ब्लैंक पेज, देखो खाली पेज आया कि नहीं नीचे, तो इसको एंटर करके भी ला सकते हैं, तो उसको लाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा पेज ब्रेक है, तो पेज ब्रेक का मतलब हम आगे वैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ कर्सर रखे या यहाँ, अब एंटर करेंगे तो देखो कहाँ आ रहा है, उसी के जस्ट नीचे पैराग्राफ बन जा रहा है, पर हम चाहते हैं पेज ब्रेक हो जाए। तो देखो देखो वहां से कर्सर ने क्या करा है, ऑटोमेटिक उसको 2nd पेज में ले गया कि नहीं। देखो फिर से यहाँ अगर कर्सर रखे तो यहाँ से वो है किस में ले जाना चाहिए, 2nd पेज में। तो देखो क्या हुआ, पेज ब्रेक हुआ कि नहीं, हो गया। पेज ब्रेक मतलब पेज में जहां कर्सर रखा वहां से पेज टूटकर दूसरा पेज में चला जाएगा, यानी कि पेज ब्रेक नहीं होता, वो टेक्स्ट को ब्रेक कर देता है। तो ले देखा पेज ब्रेक ही हुआ, तो ये 3 ऑप्शन बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, फिर भी अपन ने देख लिया। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है, टेबल। ये बहुत ही काम का है। तो टेबल यहाँ पे दिया है, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा टेबल क्या है,
व्हाट इज टेबल, है ना, और टेबल की स्टेप्स पूछा जाएगा, टेबल बनाने की स्टेप्स, और दूसरा पूछा जाता है टेबल बनाने की क्या मेथड्स, क्या पूछा जाएगा, यानी कि कितनी विधि होती हैं और किसी भी विधि में क्या क्या स्टेप्स होती है। तो आपको एक तो बताना ही पड़ेगा मिनिमम, है ना, तो एक बताओगे तभी पता चलेगा कि आपने टेबल पढ़े हो। तो टेबल क्या है आप बता सकते हैं? टेबल, जब हम कोई एम्प्लॉय का डाटा उसमें फिल करना चाहते हैं तो हम रो और कॉलम में उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित तौर पे रख देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टेबल। और टेबल बनाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, सबसे पहले बताओ, इंसर्ट, और फिर उसके बाद टेबल ग्रुप में जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन में घुसेंगे। मान लो आपको यहाँ कॉलेज आना है, तो आप सबसे पहले क्या बताओगे, मेन गेट में घुसोगे, ऊपर से छलांग लगा ड्रोन से इसके ऊपर सीधे इस छत से नीचे तोड़कर दरवाजे भी नहीं खोलो, तो ऐसा होता है क्या, नहीं। क्रम कैसे जाएंगे, सबसे पहले इंसर्ट टैब में, टेबल ग्रुप में, फिर टेबल ऑप्शन में। जैसे हम टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला दिख रहा है, देखो बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं, इन पर्टिकुलर एक बॉक्स को सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। सेल मतलब एक चौकोन बॉक्स, समझ गए। तो आप एक से अधिक सेल सेलेक्ट करना, देखो जितने हम सेलेक्ट करेंगे, देखो स्क्रीन पर, देखो हमने जितने ऊपर ले जाकर कर्सर रखा है, देखो स्क्रीन पर बन रहा है। अब ये तो सिंगल लाइन हो गई, ये रो सिंगल ही हो गई ना। ऐसे में ले जाएंगे तो क्या बन रहा है, कॉलम। देखो देखो हमने एक से अधिक ले लिए, देखो यहाँ पे कॉलम बन गए। तो एक रो भी बन सकती है और कॉलम भी बन सकते हैं। तो यहाँ ले जाकर अगर आप क्लिक कर देते हो इतना, तो देखो आपका टेबल बन गया कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इस टेबल को बनाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, जहाँ पे ले जाकर आप क्लिक करोगे उतना टेबल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको नेस्टेड टेबल बोलेंगे। देखो इस बॉक्स के अंदर भी एक टेबल बना सकते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कमरे, कमरे के अंदर और छोटा कमरा भी हो सकता है, होता है कि नहीं। तो ऐसे इस सेल के अंदर भी टेबल हो सकता है, हो सकता है। चलो अब इसमें हम सिंपल काम करके देखते हैं। सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और यहाँ लिख दिया अपन ने कोर्स। सीरियल नंबर में हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो भी है। अच्छा ये कर्सर, जो कर्सर दिख रहा है, कर्सर क्या बताता है कि आपको टाइप कहाँ करना है, ये पता है ना। कर्सर नहीं रहेगा टाइपिंग होगी क्या, नहीं। तो कर्सर कहाँ है अभी हमारा, सेकंड नंबर के कॉलम में। अब कर्सर ले जाने के लिए देखो, टैब से क्या होता था, कर्सर को आगे बढ़ाते थे, देखे थे ना अपन ने, कीबोर्ड में टैब की क्या करती है, कर्सर को आगे। तो देखो आगे जा रहा है, और मैंने ये भी बताया था शिफ्ट से पीछे आता है। तो देखो शिफ्ट से पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब काम कर रहा है, ठीक है। अब कहीं कहीं नहीं कर रहा तो उससे लड़ाई मत करने लगना, ठीक है। अब वो नहीं कर रहा है भाई, उसकी मर्जी, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, चलो लिख देते हैं अपन ने, एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। कोर्स लिख देते हैं, यहाँ हमने लिख दिया PGDCA। सेकंड नंबर आ गया। अब देखो हमको माउस की जरूरत पड़ रही है कि वैसे कर ले रहे हैं, माउस ने सिर्फ क्या करा है, टेबल को लाने का काम किया है। हो सकता है हम कीबोर्ड से भी टेबल ला सकें, ला सकते कि नहीं, ला सकते, पर अभी हम नहीं देखते, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसको कर दिए दूसरे और, है ना, इसको कर दिए DCA। ये 3 नंबर हमने डाले, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या 3 ही स्टूडेंट है आपके पास में, बढ़ सकते हैं ना। तो हमने तो भूल से 3 ही ले लिए, मतलब एक लिए हमने हेडिंग के लिए। ये देखो सेलेक्ट कर सकते कि नहीं, सेलेक्ट कैसे करोगे पता नहीं, यहाँ कर्सर से इसको हम जो है इसको सेलेक्ट कर लिए। अब वही होम के ऑप्शन, ये तो सब बन जाएंगे आपसे, बोल्ड करना, बड़ा करना, कलर करना, ये सब बनेंगे कि नहीं, बन जाएंगे। अब यहाँ आपको अलग फॉर्मेटिंग करना, वो बात अलग है। अब आपको नई और रो ऐड करना है, तो क्या करोगे बताओ मुझे, नई और रो आप ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैब। सिंपल सी बात है, आपको बताने की जरूरत नहीं। देखो टैब हमने दबाया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, बन गया कि नहीं। जैसे मान लो आपने यहाँ पानी कोड़ा है, तो अब जितनी जगह में वो फैलना वो फैल गया, पर ज़्यादा पानी हो गया तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक अपनी रास्ता बना लेगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात, लास्ट वाले सेल में आप कर्सर रखो और ऐसे टैब दबाते जाओ, देखो बन रहा है कि नहीं रो, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। तो जितनी भी रो लाना आप बना सकते कि नहीं, 1000 लाना, 50,000 लाना, ऑटोमेटिक आप रिकॉर्ड टाइप करते रहो, ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाएगी। अब ले आया जाता तो हटा भी सकते हैं, हटा सकते कि नहीं। तो हटाने के लिए अभी नहीं देखते, अभी सिर्फ हमारा बनाने का काम हो रहा है। तो एक टेबल बनाना बन जाएगा, पहली स्टेप से बनाए हमने, कौन सी, इंसर्ट, टेबल में गए, यहाँ से हमने टेबल में से जितनी भी सेल और जितनी भी कॉलम हमको लेना उसको ले जाकर सेलेक्ट करें और ये टेबल बन गया, बन गया कि नहीं, ठीक। कैसे बढ़ेंगे मतलब, सिर्फ टैब, टैब मतलब कर्सर को आगे ले जाते हैं, देखो समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ चलो, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद फिर से ये तो विधि बन गई हमको, ये रेडीमेड हुआ कि नहीं। दूसरी विधि है इंसर्ट टेबल, देखो दिख रहा सबको, इंसर्ट टेबल। अब आप देखो डायलॉग बॉक्स है कि क्या है,
डायलॉग बॉक्स है ना। इस प्रकार की विंडो जितनी भी आएगी जो स्वतंत्र रहेगी वो क्या कहलाएगी, डायलॉग बॉक्स। अब बता मुझे, यहाँ कॉलम की संख्या भी देने बोल रहा है, रो की संख्या भी देने बोल रहा है, आप कंटेंट को फिक्स्ड रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं, ये तो मैटर नहीं करता, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कॉलम कितने लेना हमने लिए थे, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोड, कितने थे 4, और रो कितनी है 1 2 3 4, डिफाइन नहीं होती, क्योंकि 10 स्टूडेंट भी हो सकते हैं और 10,000 भी, तो वो डिफाइन करने की जरूरत भी क्या पड़ती है हमको, नहीं पड़ती, क्योंकि टैब से हम बढ़ा सकते हैं। पर कॉलम बढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम कॉलम अभी से डिफाइन नहीं कर लेते। यहाँ से हमने 4 दे दिए और रो हम 2 भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा सकते ही नहीं बाद में। चलो ओके कर दो इसको, बस इतना ही ध्यान रखना। अभी देखो बन गया टेबल। अब हमको फिर से इसमें टाइप करना, तो वो टाइप करना बनेगा कि नहीं, ये बनेगा, टैब से ही करना है, और पीछे ले जाना तो गलती होगी, तो शिफ्ट के साथ टैब वापस, फिर टैब दबाए तो आगे, ठीक है। अब देखो ये देखो बढ़ाते जाएंगे, दूसरी विधि भी बन जाएगी। किसके थ्रू बनाया हमने, डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तीसरी विधि देखते, इंसर्ट टेबल। अब देखो आपको ड्रॉ टेबल, इसका मतलब पेंसिल देगा वो, पेंसिल मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे हम बना सकते हैं। अब देखो कैसे, क्लिक करो, अब देखो पेंसिल आ गई कि नहीं। अब पेंसिल से आप चाहोगे, देखो सबसे पहले जब हम घर बनाते हैं तो बाउंड्रीज बनाते हैं कि नहीं, कि फिर अंदर कमरे बना डालते हैं, सबसे आउटसाइड में बनाते हैं, फिर बीच में हम डिवाइड करते हैं। तो अब बताओ मुझे क्या करना है हमको, बीम डाली, बीम मतलब रो, ये देखो ठीक। उसके बाद हम कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, मान लो आप एक कॉलम यहाँ से बनाना चाहते हैं। अभी देखो ये हमने गलती करे थोड़ी सी, मतलब दिक्कत हो जाएगी, वो कैच नहीं कर रहा है। एक मिनट, एक रो और बना दो यहाँ से, दिमाग खराब हो रहा है उसका, ठीक नहीं कर रहा, ये देखो ठीक है, बन जाएगा। पेंसिल चलाना है, पेंसिल चलाना सही जगह है, पता चल रहा है यहाँ जगह छूट गई तो नहीं लेगा, वो अलग से टेबल बना देगा, ठीक है। अब इसमें और रो बना सकते कि नहीं, देखो ऐसे बनाते जाओ, ऑटोमेटिक क्या हो रही है, बन जाएगा। पर इससे इतनी मेहनत करने से अच्छा क्या करेंगे हम, बताओ जरा। ऊपर की 2 विधि देखी अपन ने, कौन कौन सी, एक तो रेडीमेड और दूसरी हमने देखी इंसर्ट टेबल। एक और दिया देखो, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसका अभी हम उपयोग नहीं करेंगे, रेडीमेड है सभी, इनका उपयोग नहीं होता। हमको 3 विधि बन गई कि नहीं, यानी कि अगर एग्जाम में आया तो एक विधि तो लिखना ही है, एक विधि कोई भी लिख देना आप। ज़्यादा अच्छी कौन सी है, इंसर्ट टेबल वाली, क्यों, क्योंकि इसमें आपको बॉक्स भी नजर आ रहा है। और याद रखना है इसमें अगर हम डायलॉग बॉक्स नहीं बनाएंगे तो हमको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इनको ध्यान से देख लेना, जैसे हम 2-4 बार किसी को देख लेते तो भूलते थे नहीं, तो बस अच्छी चीज़ें देखो, है ना, बस किसी को भी याद नहीं रखना, ठीक है। तो आपको किसको याद रखना है, जो चीज़ें लिखना है, समझ गए। चलो टेबल बनाना बनेगा। अब टेबल में हम काम करना देखते हैं। तो टेबल में हमने देखो अभी क्या करें, रिकॉर्ड को टाइप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना। और अगर रिकॉर्ड यहाँ से एडिट करना तो भी कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आपको 2 के जस्ट ऊपर एक रो चाहिए, ये भी होता है कि नहीं कभी, जैसे मान लो इनको हमने, ये देखो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। कॉपी पेस्ट इसलिए कर देता हूँ, हाँ टाइप करने में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। ये देखो 6 रिकॉर्ड हो गए हमारे पास, 7 भी हो सकता है। अब देखो तीसरे के जस्ट ऊपर एक रो चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं कभी, होता है। अब यहाँ आपको सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स बोला। अब कोई एक पर्सन आया, वो बोल रहा है कि साथ में मोबाइल नंबर भी रहता तो अच्छा रहता, या साथ में फीस भी रहती तो अच्छा रहता। तो बताओ मुझे कॉलम बढ़ाना पड़ेगा कि रो बढ़ाना पड़ेगा फीस के लिए, कॉलम ना, खड़े वाले को कॉलम बोलते हैं और आड़े वाले को रो। तो अभी कॉलम बढ़ाना पड़ेगा ना, तो किसके बाद बढ़ाना है या किसके पहले बढ़ाना है वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ बढ़ाना है, कोर्स के बाद, कोर्स के बाद ही ना। तो देखो जैसे ही आप टेबल लाओगे, तो टेबल लाने के बाद एक चीज देखो, हम यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ टैब कितनी है, ड्रॉ को मत गिनना, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू, हेल्प तो होता ही है कॉमन। अब इसके बाद में कुछ जोड़ रहा है कि नहीं बताना मुझे, देखो जोड़ा कि नहीं कुछ, हेल्प के बाद देखो कितने टैब जोड़े, देखो जरा कौन कौन से, और लेआउट। इसका मतलब ये दोनों टैब किसके हैं, टेबल के ही है ना। मतलब टेबल से बाहर कर्सर रखे तो है कि वो अभी, इसका मतलब इसमें कर्सर रखे तो आ गए। तो सिंपल सी बात है, जब टेबल में हमको काम करना होता तो 2 टैब एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक, हर एक के लिए अलग मिल जाती है। तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे, इसके बाद लेना, तो देखो लेआउट में जाना, और देखो यहाँ ध्यान से देखो, इधर से कोई भी चीजें ध्यान मत रखना, ड्रॉ तो हमने कर ली है, इरेज करना भी बन जाएगा। देखो इरेज करना कैसे, जैसे मान लो यहाँ से अपन देखते हैं कि बड़े 2-4 कमरे हैं, उनको कन्वर्ट करना हॉल में, तोड़ते करते हैं कि बीच की दीवार तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इरेजर ले जाएंगे, देखो इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए और इसको तोड़ दिए, अब देखो एक ही बन गया। तो इस प्रकार तोड़ सकते कि नहीं इरेजर। अब आपको सीधी खड़ी लाइन भी तोड़ना, देखो एक एक करके ऐसे तोड़ सकते हैं, देखो
टूट गया कि नहीं? इनके बीच की जगह तोड़ना तो ये भी तोड़ सकते हैं, तो आपकी मर्जी। किससे? इरेजर से। ड्रॉप वही वाला है। एक और दिया है डिलीट, दिया है कि नहीं? दिया है। डिलीट के पहले हम करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट मतलब बताया मैंने, इंसर्ट मतलब क्या होता है? लाना। ठीक है, तो कहाँ लाना है? कोर्स के बाद में कि पहले? बाद में। तो देखो यहाँ दो ऑप्शन दिए होंगे, एक तो लेफ्ट दिया और एक राइट। तो बता मुझे, कोर्स के इस साइड को क्या बोलेंगे और इस साइड को? तो मतलब हमें कहाँ लाना? राइट में। देखो आगे खाली कॉलम, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम? फीस। अब मान लो आपको कोर्स के उस साइड लेके आना, तो आप कौन सा ऑप्शन प्रेस करोगे बताओ मुझे? बन जाएगा। अब गलती क्या होती है कि 3 के पहले हमको एक रो जोड़ना है, या फिर 4 के पहले एक रो को जोड़ना है। तो अब बताओ मुझे, एबव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे, तो क्या करेंगे हम? ऊपर लाना है, एबव है ना। देखो आ गया। और नीचे लाना तो किसका उपयोग करेंगे? अब आपको गलती से आ गई है ये, तो डिलीट करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये 4 ऑप्शन तो कर लिए हमने उपयोग। डिलीट करोगे तो देखो क्या करोगे, ये रो है कि क्या है? रो है ना, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन प्रेस करोगे आप? डिलीट रो। हो गया डिलीट। ऐसे ये फीस वाला क्या है? कॉलम है कि रो है? ऐसे क्या करोगे? डिलीट कॉलम। एक पर्टिकुलर बॉक्स को सेल बोलते हैं, सेल वाला अभी मत करना। अब ये क्या है? कंप्लीट क्या है? टेबल है ना। टेबल में हमने कर्सर रखे और यहाँ जाना, देखो डिलीट टेबल भी लिखा होगा। लिखा है कि नहीं? लिखा है। देखो टेबल हट गया, इसका मतलब हम टेबल ला भी सकते हो, टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो, मान लो आपको इन सभी सेल को हम अभी तोड़ रहे थे, जैसे मैंने बताया था ना, इनको भी तोड़ देते, इसको भी, इसको भी। कैसे तोड़े थे हमने? इरेजर के माध्यम से करे थे ना। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे हमको सेलेक्ट करना है और यही दिखा, देखो मर्ज सेल लिखा, लिखा है। मर्ज मतलब क्या होता है? ये देखो, अब देखो हुआ कि नहीं? इसका मतलब एक ही में कन्वर्ट हुआ। अब आप चाहे तो स्प्लिट कर सकते कि नहीं? स्प्लिट मतलब इस सेल को फिर से तोड़ना। अभी हमने बना दिए हॉल और बाद में बनाना चाहते हैं फिर अलग अलग कमरे, तो हम बना सकते कि नहीं? स्प्लिट सेल। अब बताओ मुझे, हमने सबको तोड़ दिए, पूछे नहीं उस समय कितने तोड़ना, जो सेलेक्ट है वो टूट गया। पर इतने बड़े सेल में आप कितने सेल बनाना चाहते हैं? 4 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 लिखो। रो एक ही रहना चाहिए क्योंकि रो एक ही थी। ये देखो 4 बन गए क्यों? अब दोबारा जब बनेंगे तो अलाइनमेंट नहीं मिलाएंगे, तो अलग अलग बनेंगे क्यों? तो अलाइनमेंट मिलाना पड़ेगा कि हमको। देखो यहाँ एरो आएगी छोटी सी, आ रही है, इसको लाकर यहाँ छोड़ दिए, फिर भी अच्छे से नहीं मिलेगा। अब भाई जो इंजीनियर ने घर बनाया और आप अपनी मर्जी तोड़ फोड़ रहे हो, तो कैसा इंजीनियर बन जाएगा? नहीं ना। तो जब दोबारा बनेगा तो वो अच्छे से मिलेगा क्या? नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा, हालांकि मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम बहुत मेहनत से मिलेगा, जैसे ये मिल गया कि नहीं, तो आप लेकर आना। ठीक, तो क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिट सेल और मर्ज सेल। इसके अलावा ये जो टेबल है इसको 2 भागों में बांटना, तो क्या करेंगे? देखो स्प्लिट हो गए कि नहीं? 2 टेबल, ये जोड़ते नहीं पर जुड़ेंगे। मान लो एक घर और 2 घर, दोनों को अपन ने बीच में क्या डाल दी? जगह 1 फीट 2 फीट की। दोनों घर को जोड़ना तो जोड़ सकते। हाँ, तोड़ते समय ध्यान देना कि जोड़ना नहीं है तो तोड़ो भी मत। ठीक है, तो इसको अपन कंट्रोल जेड से कर सकते हैं, अंडू। हाँ, पर अंडू कब तक काम करता पता है कि नहीं? जब तक कंप्यूटर चालू है, बाद में नहीं करेगा। तो अंडू का उपयोग तभी तक, जैसे किसी को एक चाटा मारे तुरंत सॉरी बोलो, दूसरे दिन बोलोगे तो गुस्सा भरा जाएगा, तलवार भी है ना, या बंदूक चलती है आज की डेट में, तलवार नहीं चलती। चलो ये समझ में आ गया। अब मुझे बता, सीरियल नंबर में जितना कंटेंट है उसके बराबर जगह की ज़्यादा जगह? तो सिंपल सी बात, हम चाहेंगे कि जिसको जितनी जितनी जगह है उतनी जगह लेकर शांत बैठ जाओ, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? इसको बोलते हैं ऑटो फिट। क्या बोलेंगे? ऑटो फिट मतलब जिसको जितनी जगह है ऑटो कंटेंट के हिसाब से कर दो सिर्फ। देखो अब जब है ना, पहले क्या था? वो विंडो के अकॉर्डिंग, तो विंडो के अकॉर्डिंग करना, फिर से सेलेक्ट करो, यहाँ विंडो वाला काम कर लेगा। देखो, और ये वाला कोई काम का नहीं है, कॉलम फिक्स्ड वाला। तो आपको दोनों ही ऑप्शन उपयोग करना है, या तो कंटेंट वाला या तो विंडो वाला। ठीक है, चलिए इसको अपन वापस कर देते हैं। हमारी जितनी इच्छा थी, हाइट विड्थ कोई काम का नहीं है। अब देखो एक और चीज़ होती है, ज़्यादा होगा तो बोल देना, है ना। देखो यहाँ टेबल खत्म ही कर देते हैं अपन। टेबल देखो यहाँ पे, अगर ये मोहित कुमार कहाँ लिखा बताओ जरा मुझे। अलाइनमेंट देखे कि नहीं आपने? अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? किस दिशा में है, यही होता है। तो देखो अभी मोहित कहाँ लिखा है? लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा है, सेंटर में लिखा है? लेफ्ट में लिखा, तो इसको अपन सेंटर में कर सकते हैं, ये देखो, और राइट में भी कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान दो आप, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? बीचों बीच में रहना चाहिए। तो एक अलाइनमेंट टॉप रहता है, एक मिडिल और एक बॉटम। कौन सा रहेगा? ऐसे खड़े में, यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं कि खड़े वाले को, और आड़े वाले को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये जो लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, कौन सा अलाइनमेंट चल रहा है? हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब वर्टिकल वाला देखो, वर्टिकल भी इसमें देखो, अब कौन सा चल रहा है? वर्टिकल चल रहा है। तो इस हिसाब से 3 कौन से हो गए?
हॉरिजॉन्टल, और 3 हो गए, और 3 को मल्टीप्लाई करें कितने हो जाएंगे 9। तो यहाँ टोटल 9 अलाइनमेंट दिए, 9 को आप उपयोग करना। ठीक है, अब कौन सा कब उपयोग होता है वो देखो, आपको जरूरत के हिसाब से खुद ही पता चलेगा। देखो ये, ठीक है, ज्यादातर यही अच्छा है वैसे, सेंटर में भी रहना चाहिए और मिडिल में, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी सेंटर में रहे और इधर से भी मिडिल में रहे। ठीक है, तो 9 अलाइनमेंट उपयोग कर लेना। उसके बाद इनकी जो रोटेशन है वो घुमा सकते हैं, कोई तिरछा दिखना, आड़ा दिखना, जैसे भी दिखना, यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन होता है। देखो इस प्रकार से भी करते हैं ना कभी, ये देखो, तो इसमें डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं। सेल की मार्जिन कोई काम का नहीं है, सॉर्टिंग देख लो। चल इसको वापस कर दो अपनी जगह में। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। सॉर्टिंग मतलब जमाना, क्रम अनुसार। अब क्रम अनुसार ये देखो 1 से लेकर 6 तक जमे क्या, जमे है ना कि नहीं जमे। हमने टाइप करी इसलिए जमे, क्या ऑटोमेटिक आए थे जमे, जमे टाइप करी इसलिए ना। इनको सेलेक्ट कर दो और सॉर्टिंग में जाओ। सॉर्टिंग में जाने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है कि नहीं, तो पहला ही ऑप्शन काम का, सीरियल नंबर को अगर जमाना क्रम से तो असेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, सुने होंगे, बढ़ते क्रम मतलब समझते कि नहीं, छोटे से लेकर बड़ा। और अगर हम इसमें काम कर रहे हैं तो असेंडिंग का मतलब क्या होगा बताओ मुझे, ए से लेकर जेड, अल्फाबेट जमते कि नहीं। और अगर उल्टा जमाना तो जेड से लेकर ए। तो अभी ये क्रम सही जमा तो हमको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग की डिसेंडिंग। असेंडिंग तो ऑलरेडी है वो, जो चीज पहले से सही उसको क्या सुधारोगे आप, यही होता ना। तो उसको क्या करेंगे, बिगाड़ दो, बिगाड़ सकते कि नहीं। देखो डिसेंडिंग करेंगे और इसको ओके कर दो। अब देखो जरा हो गया। अब यहाँ हम 2-4 रिकॉर्ड और टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, और यहाँ कर देते हैं हम ए वाले नाम कर देते हैं। ठीक है, चलो बाकी के कॉलम में आप टाइप कर लेना। यहाँ कर देते 8, यहाँ कर देते बी वाला नाम। ठीक है, इसमें कर देते 9, यहाँ कर देते सी वाला नाम, और यहाँ कर देते 10, और एक इसमें कर देते डी वाला। हो गए। अब बताओ मुझे, क्रम से ये भी नहीं जमा है ना, तो क्रम से ये भी जमा है। तो हमको क्रम से जमाने के लिए फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, सॉर्ट में जाकर सीरियल नंबर के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से दोनों काम करेंगे, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग कर दें, देखो जरा 1 से लेकर 10 तक जम गया कि ये तो सही है। कभी कभी आप चाहते नहीं कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग दिखे, देखना चाहिए नहीं, तो आपको सीरियल नंबर के बदले में क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेम। तो देखो जरा जाकर यहाँ सीरियल नंबर है ना। अब क्या करोगे, क्या करोगे, अब असेंडिंग है कि डिसेंडिंग, ए से लेकर जेड जमाना चाहते हैं, जेड से लेकर ए, तो असेंडिंग करेंगे ना। ओके, देखो जम गए कि नहीं, जम गए। इसी प्रकार आप एड्रेस में भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं छिंदवाड़ा अलग दिख जाए, भोपाल अलग दिख जाए, तो उसके लिए आप असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए ना। कोर्स में समझ सकते हैं आप, डीसीए अलग दिखे, बीसीए अलग दिखे। तो आपको सीरियल के बदले में क्या करना है, सीरियल नंबर के बदले में नेम के बदले में एड्रेस के बदले में कोर्स, बनेगा कि नहीं। अब देखो एक और चीज देखते हैं अपन, इसको हम क्रम से पहले जमा लेते हैं। क्रम से जमाने का मतलब हम कर लेते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग कर लेते, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग कर लेते। तो ये क्रम जम गया। अब मुझे बताओ, जैसे ये दूसरे पेज में चले जाते हैं, अब दूसरे पेज में हम टेक्स्ट मतलब जो टेबल है हमारा जाएगा कि नहीं, कभी न कभी रिकॉर्ड बढ़ेंगे कि नहीं, हमारे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड बढ़ाते जाता हूँ। अपने दोस्तों के रिकॉर्ड टाइप कर लेना, 10, 12, 20, 25 जितने भी है ना। ऐसा मत करना कि मैंने कॉपी पेस्ट किया तो किए जा रहा है कॉपी पेस्ट। ठीक है, अच्छा कर लेना कॉपी पेस्ट, सही हो रहा कि नहीं फिर मेरे को बताना। कॉपी पेस्ट करना भी क्या है, कलाकारी है कि नहीं। चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए रहता कि नहीं तो तुरंत पकड़ा जाएगा, वो चोर थोड़ी कहलाएगा। चोर वो होता है जो पकड़ में ना है, उसको बोलते चोर। ठीक है, चलो यहाँ देखो हमारे पास में हेडिंग क्या है, देखो जरा है। अब दूसरे पेज में बताओ मुझे हेडिंग दिख रही है। अब गलती तो हो गई है, या तो उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, कर सकते हैं ना। परंतु इससे क्या होगा, यहाँ मार्जिन आप देख रहे हैं, देखो मार्जिन दिख रही है, मार्जिन कम ज्यादा हुई तो हेडिंग ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी, तो दिक्कत होगी नहीं। तो हम चाहेंगे कि इसी हेडिंग को बार बार क्या कर दे, रिपीट, ऐसा चाहेंगे ना। तो पहले तो 1 से अधिक पेज में टेबल होना चाहिए, ये काम हो गया। दूसरी चीज, इस हेडिंग में आप क्या रखोगे, कर्सर। और कर्सर रखने के बाद आपको सिर्फ एक ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसका नाम है रिपीट हेडर रो, दिख रहा है, इसको क्लिक करें। और अब देखो यहाँ पे, देखो हमने कुछ चीज कॉपी पेस्ट किए क्या, देखो ऑटोमेटिक आ गया। जितने भी पेज में रहेंगे अब आ जाएगा कि नहीं ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने इस हेडिंग को टास्क दे दिया कि रिपीट हो जाए। कौन सी, हेडर रो है ना वो, तो हर बार रिपीट होगी कि नहीं वो। और अगर हमने उसको अनटिक कर दी तो होगी क्यों रिपीट, देखो नहीं हुई। तो सिंपल सी बात, आपको हेडिंग टाइप करना है पहली चीज, तो उस पर कर्सर रखना है और रिपीट करना है, पर आपके दूसरे पेज में भी रिकॉर्ड होने चाहिए। पता चल रहा है आप एक ही पेज में हो, रिपीट क्यों नहीं हो रही, ऐसा मत बोलना। ठीक है, तो पहले 10, 20, 50 रिकॉर्ड टाइप कर लेना,
कॉपी पेस्ट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले 10 रिकॉर्ड टाइप कर लो और कॉपी पेस्ट कर लो 2-4 पेज में, और फिर जाकर क्या करना है, आपको कर्सर रखना है और यहाँ पे रिपीट करना है। हो गया कि नहीं? देखो चलो एक टेबल बनाते हैं अलग से। जैसे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक टेबल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ नीचे चलते हैं। ठीक, यहाँ आ गया टेबल। अब ये टेबल आ गया है, एक मिनट अपन ने गलत जगह ले आया था, हाँ फिर से वही आ रहा है। चलो इतने को कॉपी कर लो, ये वाले को यहाँ से लेकर 1 से इतने को, और एक नए डॉक्यूमेंट में चलो यहाँ पेस्ट कर दो। ये टेबल है हमारा, हेडिंग नहीं है इसमें अभी, है ना। तो हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको बताया मैंने, रो को इंसर्ट कर लो, इंसर्ट एबव, यही कर सकते हैं। देखो आ गई। अब यहाँ क्या लिखोगे, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और ये क्या है, कोड। अच्छा फीस भी जोड़ना है हमको, तो फीस के लिए क्या करेंगे, राइट की लेफ्ट, आ गया। अब फीस ले लेते हैं। अब फीस बताओ, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, चलो हम फीस डाल देते हैं। सब बच्चों ने फीस दिया है तो भाई उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे कहाँ, उसके जस्ट नीचे जोड़ते हैं कि कहीं और दूसरी जगह जोड़ देंगे। ना तो कोर्स का टोटल आएगा, ना तो एड्रेस का, ना नेम का, ना सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर को हम क्यों जोड़ेंगे, तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे और देखो यहाँ दिया है क्या, फॉर्मूला दिया है। हम एक्सेल में विस्तार से पढ़ेंगे, पर यहाँ एक ही यूज होता है, सिर्फ क्लिक करना है और ओके करना। क्या करना है, क्लिक करके ओके करना है, यानी कि जस्ट नीचे देखो टोटल आया कि नहीं, आ गया। फिर से देखो, इसको हम हटा देते हैं। ये कर्सर रखे, किसके नीचे रखना, फीस के जस्ट नीचे। खाली सेल में रखना है, भरे सेल में, लेआउट में जाना और कहाँ क्लिक करना है और क्या करना है, आ गया। टोटल आया कि नहीं। अब देखो इसका दूसरा काम देखते हैं। देखो यहाँ हमने कर्सर रखे और अब देखना, देखो टोटल अब कितना आ रहा है। 52,000 में से 9,000 अगर घटाएंगे कितना आना चाहिए, 18 नहीं आएगा ना। 52 में से अगर हम कितना घटाएंगे, 9,000, तो कितना आएगा बताओ। 43 कुछ आएगा क्या, 43 जो भी आएगा। तो पर यहाँ कितना आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों को बस जोड़ा हमने, बीच में क्या दिखा उसको खाली, तो जोड़ा क्या। तो मतलब हमको इससे बचने के लिए यहाँ पे जहाँ खाली वहाँ 0 लगाना पड़ता है। क्या लगाएंगे, अब क्या करेंगे, अब बताओ सही आया कि नहीं। तो मतलब क्या है, अगर कोई सेल खाली है तो उसमें क्या लगाएंगे, और अगर नहीं है तो भाड़ा तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए कि नहीं। चलो इसको कर देते। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये टेबल के रूप में है कि टेक्स्ट के रूप में है, डाटा टेबल ना, तो इसको हम टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ ऑप्शन दिया है कि नहीं, कन्वर्ट टू। जैसे हम क्लिक करेंगे, टैब है, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दो आप। देखो अब मुझे बताओ टेक्स्ट है कि टेबल है ये। अगर हम इसको फिर से यहाँ सेलेक्ट करें और अगर इसको टेबल बनाना, तो गलती से बन गया है ऐसा मान लो, तो अब क्या बनाना हमको, टेबल। तो मैंने देखो हमने टेबल बनाना कहाँ से सीखे थे, इंसर्ट से, और कहाँ गए थे, टेबल में गए थे। अब यहाँ देखो जरा एक ऑप्शन एक्टिवेट हो गया होगा, क्या लिखा आ रहा देखो ध्यान से, कन्वर्ट टेक्स्ट टू। अब जैसे क्लिक करेंगे ओके कर दो, सेव, बन गया कि नहीं। इसका मतलब टेबल से भी टेक्स्ट बन जाएगा और टेक्स्ट से भी टेबल बन जाएगा। चलो ये टेबल हमारा सिंपल दिख रहा है कि फॉर्मेटेड है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा ये ऑप्शन कहाँ से दिख रहा है, देखो लेआउट में हमने काम करे अभी। अब हमारा एक और टैब कौन सा दिख रहा है, टेबल डिजाइन। तो टेबल डिजाइन में देखो जरा लेआउट दिख रहा है कि नहीं, देखो लग रहा है अच्छा। इसके अलावा अपनी खुद की सेटिंग कर सकते हैं आप, बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, हालांकि जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, बनी बनाई स्टाइल दी है नहीं, देखो इससे कर लेना। बाकी काम इंपॉर्टेंट आपका कहाँ से है, लेआउट में, लेआउट पे। ठीक है, टेबल की वर्किंग भी हो गई, टेबल को इंसर्ट कैसे करना वो भी हो गया। अब बताओ मुझे कोई दिक्कत है, कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो क्या समझ में नहीं आया। टेबल बनाना बन जाएगा सिंपल। दूसरा इंसर्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू ड्रॉ टेबल कन्वर्ट करना हमने देख लिए। इसमें तो एक्सेल सीट पढ़ेंगे तब देख लेंगे, कुछ टेबल में बने बनाए रहते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है हमारा जनवरी, तो देखो यहाँ मंथ के कैलेंडर होते हैं, जैसे मई है, दिसंबर है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे बने बनाए होते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखे, और टेबल बनाने के बाद हमने उसमें काम करना देखे, जैसे लेआउट, ड्रॉ टेबल देख लिए पहले, इरेज करना बनेगा, मतलब जो बॉर्डर रहती है उसको हटाना है ना, और डिलीट करना बन जाएगा। रो इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना, कॉलम इंसर्ट करना, कॉलम को डिलीट करना, टेबल डिलीट करना बनेगा कि नहीं, कर्सर रखो टेबल में और हट जाएगा। उसके अलावा क्या है बताओ, मर्ज
सेल। मर्ज सेल का मतलब क्या था? जैसे एक से अधिक जो सेल है उसको आपस में जोड़ना और तोड़ना भी देखे थे अपन ने। उसके अलावा टेबल स्प्लिट करना, ऑटोफिट, जिस सेल ने ज़्यादा जगह लिया उसको क्या करना बताओ? कम नहीं, जितनी जगह उसने लिया है उसको हाँ उतना प्रोवाइड करना। अलाइनमेंट बताया मैंने, बन जाएंगे। अलाइनमेंट कब काम आता है? जब बहुत बड़ा टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे छोटे टेक्स्ट में वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं? सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है ना। रिपीट करना हेडर रो को, बन जाएगा। हेडर रो को रिपीट करना, टेक्स्ट कन्वर्ट टू टेक्स्ट अभी करे थे। सिर्फ टेबल सेलेक्ट करना और क्लिक करना, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और फॉर्मूला बनेगा। चलो इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। हाँ एक ही लगेगा यहाँ तो, क्योंकि MS वर्ड में फार्मूला नाम की कोई चीज़ें नहीं है, वो तो टेबल यूज़ कर रहा है इसलिए। सारे फार्मूला कहाँ यूज़ हो गए आपके? एक्सेल में। ये एक्सेल दिख रहा है यहाँ पे। मुख्य रूप से सीट डिजाइन करना, और दूसरा देखो एक टैब जुड़ा है, देखो यहाँ फार्मूला दिखा। तो फार्मूला यहाँ पे देखेंगे जितने भी, मतलब आपको ज़्यादा फार्मूला में काम करना तो आप एक्सेल में स्विच कर लो। अब वर्ड में क्यों कर रहे हैं? वर्ड का मतलब ही होता है वर्ड प्रोसेसिंग, यानी उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, इस प्रकार के काम। टेबल का भी वहाँ उपयोग नहीं था, पर आप कभी डॉक्यूमेंट बनाओगे, बुक बनाओगे तो वहाँ टेबल रहते हैं क्यों? डाटा, तो इसलिए उन्होंने टेबल दे दिया। ठीक है, बन जाएगा टेबल। टेबल अकेले कितनी भारी देखो जाए, एक ऑप्शन, इसलिए अभी इतने सारे पढ़ना है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस।